हाँ जी, नमस्कार। पीछे हम जो है केमिकल बॉन्ड के बारे में अच्छी खासी जानकारी हमने जुटा ली है। ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ लिया है, फजान रूल वगैरह, कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, वो सारी चीजें हमने जान ली है। ठीक है। जो थ्योरी हमने पढ़ी थी ल्यूइस वाली, उसकी लिमिटेशंस क्या थी कि उन्होंने शेप्स के बारे में कुछ भी बात नहीं की थी, बिल्कुल बात नहीं की थी। तो अभी शेप्स के ऊपर एक थ्योरी आती है, वेस्पर थ्योरी आती है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक है। देखिए, हालांकि वीबीटी पहले आती है अगर देखा जाए, और वेस्पर थ्योरी जो बाद में आती है। लेकिन क्या होता है, हम पढ़ते वेस्पर को पहले, क्यों? क्योंकि वेस्पर पढ़ने के बाद हमें अंदाजा हो जाता है अच्छे से कि कैसी शेप होगी, कैसी हाइब्रिडाइजेशन होने पर। क्योंकि वेस्पर ने जो है हाइब्रिडाइजेशन के साथ कोई तालमेल नहीं रखा था, हाइब्रिडाइजेशन अपना अलग थी, ये अपनी शेप्स बता रहे थे। ठीक है। तो इसीलिए हम वेस्पर को पहले पढ़ते हैं। चलिए जी, अभी देखिए वेस्पर के अंदर पढ़ना क्या है। वेस्पर फुल फॉर्म लिखेंगे तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, रिपल्सन थ्योरी। ठीक है। मतलब क्या हो, देखिए वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, उनके पेयर और उनके बीच में रिपल्सन क्या कहलाती है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। समझे? कौन कौन से साइंटिस्ट थे? सबसे पहले जब इन्होंने, जो दो साइंटिस्ट आए अपने पास, सिज्विक एंड पॉवेल, सिज्विक एंड पॉवेल, सिज्विक एंड पॉवेल, इन्होंने जो है सबसे पहले वेस्पर को इंट्रोड्यूस किया था। क्या कहा था वेस्पर के बारे में? इसने कहा कि भाई देखो, बेसिकली आइडिया जो आया कहां से आया, एक पॉली नाम के साइंटिस्ट आए, जिसने प्रिंसिपल दिया। कौन सा? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये क्या कहता था? ये कहता था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन, अगर दो इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर है, उनके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। ये किसने कहा था? जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था। तो कैसे हो सकता है? तो इलेक्ट्रॉन जो है पेयर के अंदर रहने चाहिए, इलेक्ट्रॉन जो है पेयर के अंदर रहने चाहिए। कब आया था? 1926 के आसपास आया था भाई। ठीक है, 24 था, 24 में जो है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आया था। अब यहीं से नींव रख दी जाती है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी की। कैसे रख दी जाती है? इन्होंने यही अंदाजा लगाया कि ल्यूइस ने बताया था बॉन्ड कैसे बनते हैं, बॉन्ड बनते हैं भाई इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से। तो यहां पर बात भी वेस्पर की यही बात रहती है। कौन सी बात रहती है? यही बात कि एक बॉन्ड पेयर है, ठीक है, जहां पर दो इलेक्ट्रॉन रख दिए गए, दो इलेक्ट्रॉन रख दिए गए, ये क्या बन गया? एक बॉन्ड पेयर बन गया। ठीक है। और अगर दो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, ये पड़ गया लोन पेयर, लोन पेयर। अगर बॉन्ड के अंदर आ गए, दो न्यूक्लियस के बीच में आ गए, तो इसको हमने बोल दिया था भाई बॉन्ड पेयर। ठीक है। यहां पर एटम लिख देते हैं ए बी, और ये एक ही एटम के ऊपर है, एक ही एटम के ऊपर है, इन्होंने बोला लोन पेयर। जब दो न्यूक्लियस के बीच में, दो एटम के बीच में आया, तो क्या बोला गया? बॉन्ड पेयर बोला गया। लेकिन वेस्पर के टाइम पे इनको लोन पेयर या बॉन्ड पेयर नहीं बोला गया। तो इन्हें क्या बोला गया? इनको बोला गया कि इलेक्ट्रॉन डोमेन पेयर्स बोला गया था। इलेक्ट्रॉन डोमेन पेयर के अंदर क्या आता है? इलेक्ट्रॉन डोमेन पेयर के अंदर अपने पास लोन पेयर भी आ गया एंड बॉन्ड पेयर भी आ गया। यहां पर लोन पेयर भी आ गया और यहां पर बॉन्ड पेयर भी आ गया। अब देखिए आगे कैसे चलती है चीजें। वेस्पर थ्योरी ने पहले ये माना कि इलेक्ट्रॉन डोमेन पेयर्स होंगे, अगर दो न्यूक्लियस के बीच में पड़ा है उसको हम बॉन्ड पेयर बोल देंगे, अगर कोई एक एटम के ऊपर पड़ा है तो उसे हम लोन पेयर बोल देंगे। फिर इन्होंने कहा कि जो अपने पास इलेक्ट्रॉन डोमेन होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोमेन पेयर किसी भी एटम के ऊपर जो सेंट्रल एटम लेके चलते हैं। देखिए आइडिया सारा ल्यूइस से ही आया था। ल्यूइस ने क्या बोला था? सेंट्रल एटम है, उसकी चारों तरफ जो है, या मतलब हर तरफ एटम जुड़े हुए हैं। ये किसने बोला था? ये ल्यूइस ने बोला था। वहीं से आया है ये कंसेप्ट। उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन डोमेन पेयर होते हैं, ओरिएंटेड होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोमेन पेयर ओरिएंटेड
oriented on central atom such as they feel minimum repulsion, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन डोमेन पेयर है अपने पास, मतलब लोन पेयर है या बॉन्ड पेयर है, कैसे ओरिएंट हो जाएंगे, ऐसे ओरिएंट हो जाएंगे कि उनका जो रिपल्शन है वो भाई कम से कम आए। अच्छा, अब यहां पर लगे हाथ आप इस चीज को भी देख लीजिए कि यहां पर अपने पास लोन पेयर है और एक बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर है और भाई बॉन्ड पेयर है। तो उनकी अगली बात ये आई थी कि जो रिपल्शन होगा वो लोन पेयर के बीच में मैक्सिमम होगा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में मैक्सिमम होगा, और फिर बॉन्ड पेयर के बीच में होगा। रिपल्शन की बात कर रहे थे, ठीक है। अब यहां देखिए ऐसा क्यों होता है कि लोन पेयर के अंदर ज्यादा रिपल्शन होता है, ऐसा क्यों होगा? ये देखिए भाई साहब, यहां देखिए एटम के ऊपर, इस एटम के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। इन 2 इलेक्ट्रॉन को मैनेज करने वाला कौन है? मैनेज करने वाला यहाँ पर एक ही एटम है, मैनेज करने वाला एक ही एटम है। तो क्या होगा, ये दूर इससे आसानी से थोड़ा दूर जा सकते हैं, अपना इफेक्ट दूर तक फैला सकते हैं, अपना आतंक जो है दूर तक फैला सकते हैं। लेकिन वहीं पर क्या होगा, जब इनको संभालने वाले 2 बंदे आ गए अपने पास, ए या बी, मतलब 2 एटम आ गए, ये ए भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। जब यहाँ पर 2 एटम आ गए आपके पास, डिफरेंट एटम आ गए, इनके बीच के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मतलब इनको पकड़ने वाला ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये नेगेटिव चार्ज है, इनको पकड़ने वाले 2 बंदे आ गए हैं। अब क्या इतना इफेक्ट दिखा पाएंगे? नहीं दिखा पाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन जो है अपना इफेक्ट जो है ज्यादा एरिया में दिखा पाएंगे, इसलिए रिपल्शन इनका ज्यादा होता है और इनका रिपल्शन कम होता है। वैसे ही देखिए, अगर सिंगल बॉन्ड है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन डोमेन पेयर जो क्या होगा, सिंगल होगा। अगर डबल बॉन्ड है तो डबल डोमेन पेयर होगा। अगर 3 है तो वहां पर 3 डोमेन पेयर हो जाएगा। आई होप कि आपको अभी तक की कहानी सारी समझ में आई होगी। ये थी भाई वेस्पर थ्योरी ने अभी जो है पोस्टुलेट्स की थी, ये सारी बातें उन्होंने मानी थी कि ऐसा होता होगा। चलिए अब इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, जो शेप्स है वो ड्रा करने की कोशिश करते हैं। मॉलिक्यूल्स की शेप कैसे निकालेंगे, अभी इन्हीं पोस्टुलेट्स के ऊपर बात होती चलेगी। हाँ, एक चीज और देखिए, ध्यान दीजिए कि जो लोन पेयर है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर जितने भी होंगे हम इनको काउंट कर लेंगे और अपना क्या बन जाएगा, अपना यहाँ पर भाई स्टीरिक नंबर बन जाएगा। इसको हम बोलेंगे स्टीरिक नंबर, या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर, या फिर इलेक्ट्रॉन डोमेन पेयर। किसी भी बुक के अंदर कुछ भी लिखा हो सकता है, आपको उस चीज के ऊपर नहीं जाना, आपको ये चीज समझनी है। क्या होगा, लोन पेयर को काउंट करना है, बॉन्ड पेयर को काउंट करना है, वो उसका स्टीरिक नंबर बन जाएगा। और वो स्टीरिक नंबर को हम इलेक्ट्रॉन पेयर भी बोल सकते हैं और उसको हम इलेक्ट्रॉन डोमेन पेयर भी बोलते हैं। ये उनके नाम हो गए। अब इनकी हेल्प से हम जो है कहां चलेंगे, शेप्स के ऊपर चलते हैं, मॉलिक्यूल्स की शेप्स के ऊपर। मान लेते हैं अपने पास सबसे पहले ऐसा मॉलिक्यूल, चलो मैं टेबल बनवा देता हूं आपको, एक अच्छी सी टेबल बनाना और उसको याद रखना भाई, उसको याद रखना। वो टेबल हर जगह काम आएगी। जब हम वीबीटी पढ़ेंगे वहां से हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन से आपके पास क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन से आप शेप बता सकते हैं कि उसकी शेप कैसे होगी, कैसे नहीं होगी। चलिए जी, विस्पर थ्योरी की बात कर लेते हैं। अगर स्टीरिक नंबर, अगर यहां लिख देते हैं हम स्टीरिक नंबर, यहां लिख देते, जियोमेट्री कैसी होगी, ठीक है। स्टीरिक नंबर यहां पर क्या हो सकता है, मिनिमम 2 चाहिए भाई, मिनिमम 2 चीज चाहिए। अगर मान लेते हैं अपने पास सिर्फ क्या है, एक बॉन्ड पेयर पड़ा है। एक बॉन्ड पेयर पड़ा होने का मतलब क्या है, एक बॉन्ड बना हुआ है, एक ये एटम है, एक ये एटम है, यहाँ पर एक बॉन्ड बना हुआ है, तो कैसा रहेगा, हमेशा लीनियर ही रहेगा। कैसे भी ओरिएंट करो, कोई इफेक्ट यहाँ पर इसके ऊपर नहीं पड़ेगा, तो हमेशा क्या रहेगा, लीनियर रहेगा। अगर 2 आ जाते हैं, 2 आ जाते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये 2 आ गए। यहाँ पर अगर एक बॉन्ड पेयर है, ओके, इस केस में क्या होगा, जब 2 बॉन्ड पेयर होंगे तो मिनिमम रिपल्शन कहां होगा, 180 के ऊपर होगा। अगर मैं इनको थोड़ा ऐसे बेंड कर देता हूं, क्या हुआ, एंगल घट गया, रिपल्शन बढ़ गया। और अगर थोड़ा नीचे की तरफ ओरिएंट कर देता हूं तो एंगल बढ़ गया और क्या हुआ, रिपल्शन मैक्सिमम, एंगल घट गया, रिपल्शन मैक्सिमम हो गया। तो मिनिमम रिपल्शन कहां होगा, मिनिमम रिपल्शन 180 के ऊपर होगा। इसीलिए जब लोन पेयर या फिर बॉन्ड पेयर
जब स्टीरिक नंबर 2 हो तो क्या होगा, हमेशा उसकी शेप या ज्योमेट्री की बात करेंगे पहले, लीनियर होगी, जो क्या है, लीनियर होगी। ओके, अगर मान लेते हैं स्टीरिक नंबर अपना कैसे बना, एक बॉन्ड पेयर से एक लोन पेयर से बना, तो अगर सिर्फ एक बॉन्ड पेयर है एक लोन पेयर कहीं भी हो, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी ज्योमेट्री भी क्या रहेगी, हमेशा लीनियर रहेगी। तो स्टीरिक नंबर अगर आपका 2 है, स्टीरिक नंबर अगर आपका 2 है, वो क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, लीनियर इन शेप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अगर हम बोल देते हैं कि स्टीरिक नंबर है भाई 3, स्टीरिक नंबर है 3, अब यहां पर केस आ जाते हैं, यहां मैं लोन पेयर का एक कॉलम बना देता हूं अलग से, ये है लोन पेयर, ठीक है। तो पहली बात यहां पर क्या आती है कि लोन पेयर अगर 0 हो, लोन पेयर अगर 0 होगा तो मतलब तीनों को 3 क्या है, तीनों के 3 बॉन्ड पेयर हैं। स्टीरिक नंबर किससे बनता है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, यहां लिख देते हैं लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर इक्वल टू स्टीरिक नंबर होता है। अगर ये लोन पेयर 0 हो गए तो मतलब तीनों बॉन्ड पेयर बच गए। और बॉन्ड पेयर मिनिमम रिपल्सन कब होगा, जब ये एक प्लेन के अंदर हो और एंगल इनके बीच का 120 डिग्री हो, 120 डिग्री के ऊपर एंगल आ जाए इनका, एक प्लेन के अंदर हो 120 के ऊपर हो, क्या होगा, मिनिमम रिपल्सन हो जाएगा। अगर मिनिमम रिपल्सन हो गया तो हम इस शेप को क्या बोलेंगे, इस शेप को हम बोलेंगे ट्रायगोनल प्लेनर, ट्रायगोनल प्लेनर, ठीक है। इस ज्योमेट्री को हम ट्रायगोनल प्लेनर बोलेंगे। शेप अलग से लिख देते हैं, शेप अलग से लिख देते हैं। देखिए भाई ज्योमेट्री और शेप्स के अंदर क्या फर्क होता है ये समझिए आप। ज्योमेट्री के अंदर हम लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों को कंसीडर करेंगे, लेकिन शेप के अंदर सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर को कंसीडर करेंगे। कंसीडर ओनली बॉन्ड पेयर। बीपी की बात कर रहे हैं, बीपी किसी का कम हो जाता है, किसी का ज्यादा हो जाता है, और वैस पर समझने के बाद जो है कई लोगों का कम कई का ज्यादा मुश्किल लगने लग जाती है। लेकिन अगर आपने वेस्पर को सीख लिया, सीखना है, ये टेबल याद नहीं करना, इस टेबल को सीखना है। अगर आपने सीख लिया तो वीबीटी बहुत इजी हो जाएगा। वीबीटी उसके बाद कुछ बचेगा नहीं, सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन बच जाएगा जो वीबीटी का एक्सटेंडेड कंसेप्ट था, और ओवरलैपिंग आ जाएगी उसके अंदर, वो अलग चीजें समझाने के लिए, ठीक है। अगर शेप की बात करें कि अगर हम वीबीटी से निकालें, वेस्पर से निकालें, जब हम मेन रूट के निकालेंगे तो हम वेस्पर से चलेंगे हमेशा, ठीक है। अच्छा रिजल्ट देती है, बढ़िया रिजल्ट देती है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आती भाई। चलो आगे चलते हैं। अभी अगर हम इनकी शेप लिख देते हैं, है ना, तो इसकी शेप भी क्या रहेगी, लीनियर रहेगी, और इसकी भी क्या रहेगी, ट्रायगोनल प्लेनर रहेगी, ट्रायगोनल प्लेनर रहेगी भाई। शेप के अंदर जो है कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं आएगा। फिर क्या होगा, फिर जो है हम आगे देख लेते हैं अपना स्टीरिक नंबर क्या आ जाए, स्टीरिक नंबर आपके पास 4 आ जाए। उससे पहले केस डिस्कस कर लेते हैं, कि लोन पेयर अगर एक लोन पेयर आ जाए, और स्टीरिक नंबर अपना 3 ही बना रहे, तो ज्योमेट्री क्या रहेगी, ज्योमेट्री तो वही है, ज्योमेट्री चेंज नहीं होगी भाई। इस केस में ज्योमेट्री चेंज नहीं होगी, मतलब क्या होगा यहाँ पर जो है 120 का एंगल बना रहेगा, और किसी भी एक को हम बॉन्ड को हटाकर यहाँ पर लोन पेयर बना देंगे, ठीक है। यहाँ पर लोन पेयर बन गया, आप समझ गए इस चीज को, यहाँ पर लोन पेयर आ गया, ये बॉन्ड पेयर बना रहेगा। तो ज्योमेट्री तो इसकी ट्रायगोनल प्लेनर ही रहेगी, यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। शेप के अंदर डिफरेंस आ जाएगा भाई, शेप के अंदर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा शेप के अंदर, देखिए ज्योमेट्री कैसे, इसकी ट्रायगोनल प्लेनर। अब आप किसी भी एक के ऊपर क्या है, बॉन्ड पेयर लगा देते हैं। मान लिया मैंने इसको हटाकर वहां पर लगा दिया, क्या, जो लोन पेयर है, लोन पेयर वहां पर लगा दिया। अब लोन पेयर लगा दिया तो शेप के अंदर तो हम लोन पेयर कंसीडर करेंगे नहीं, सिर्फ क्या करेंगे, बॉन्ड पेयर करेंगे। अगर आप इसे ऐसे देखते हो, ये क्या दिख रहा है आपको, वी शेप दिखेगा, या फिर इसको हम बेंट शेप भी बोल देते हैं, वी शेप या फिर बेंट शेप भाई आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ओके, तो अगर यहाँ पर हम लोन पेयर 2 डाल देते हैं, कि अगर यहाँ पर 2 लोन पेयर हो गए, ये 2 लोन पेयर हो गए, तो क्या बच गया शेप, इसका सिर्फ लीनियर बच जाएगा। तो ऐसा केस हम डिस्कस करेंगे नहीं, जहां पर अपने पास सिर्फ एक बॉन्ड पेयर हो। जाहिर सी बात है, जहां सिर्फ एक बॉन्ड पेयर होगा, क्या होगा, वहां पर लीनियर ही स्ट्रक्चर आने वाला है। ये बात अंडरस्टूड है, ये बात आप भी समझ लीजिए, अपने जो है दिमाग के अंदर उतार लीजिएगा। अपनी आने वाली पुरखों को आपको ही बताना है क्या होता है क्या नहीं होता है। आगे स्टीरिक नंबर क्या आ जाएगा, स्टीरिक नंबर 4 की बात कर लेते हैं। जब लोन पेयर 0 हो तो इसकी जो शेप बनती है भाई, वो टेट्राहेड्रल बनती है, टेट्राहेड्रल, ठीक है। अभी टेट्राहेड्रल शेप देखो कैसे होती है। टेट्राहेड्रल शेप्स की अगर हम बात करते हैं तो वो आपको कुछ ऐसी शेप दिखेगी,
ये है टेट्राहेड्रल। दो जो है ऐसे बने हुए हैं एंगल और दो ऐसे, एक आपको दिख गया होगा, ठीक है। लेकिन आप मोस्टली अमोनिया बनाते हो, अमोनिया क्या होती है, टेट्राहेड्रल शेप होती है। कैसे बनाते हैं हम उसको, ऐसे बना देते हैं भाई, एन एच एच एच, ठीक है, ये लोन पेयर। तो अगर इसको हम देखिए, अब अगर हम इसको ऐसे देखते हैं तो आप बोलोगे ऐसे तो है नहीं सर, लेकिन आप इसको ऐसे देख लीजिए, हाइड्रोजन 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 लोन पेयर, कैसा बन गया, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन गया, ठीक है। तो हमने सिर्फ ओरिएंटेशन चेंज करके देखा, इसको कैसे भी देखे हम टेट्राहेड्रल दिखेगा। टेट्राहेड्रल का एंगल क्या होता है, 109 होता है भाई। एंगल भी यहाँ पर आप लिख लीजिए, एंगल भी लिख लीजिए, एंगल भी लिख लीजिए, यहां पर आएगा 180 और इसका 120 और इसका 1028 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। हाँ, तो शेप के ऊपर वापस से आ जाओ, छोड़ना नहीं है शेप को, हमें सीखना है आज शेप को सीख कर ही जाएंगे। ये होती है टेट्राहेड्रल शेप, ठीक है। अगर सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर 0 है, तो क्या शेप रहेगा, टेट्राहेड्रल ही रहेगा, क्योंकि सेम है एज इट इज। तो यहाँ पर टेट्राहेड्रल शेप रहेगा, टेट्राहेड्रल शेप रहेगा। मॉलिक्यूल्स जब करवाएंगे हम, आगे देख लेते हैं, मॉलिक्यूल्स के भी एग्जांपल आपको करवाऊंगा। पहले आप एक बार टेबल को समझ लीजिएगा, टेबल को समझना जरूरी है, और क्या ये प्रैक्टिकल वे में समझना जरूरी है भाई, ऐसे नहीं समझना इसको, ठीक है। उसके बाद देखिए आप, अगर यहाँ पर स्टेट नंबर 4 हो, एक लोन पेयर आ जाए, अब देखिए यहां देखिए, ठीक है, ओके, ये कुछ ऐसी शेप है अपने पास, ओके। अब कहीं पर एक जगह आप क्या कर दो, एक जगह पर कहीं पर भी लोन पेयर ऐड कर दो। मैंने इसको लोन पेयर ऐड कर दिया, ठीक है। अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो सेम रहता है, लेकिन जब शेप की बात आई, शेप की बात आई तो क्या, एक जो है लोन पेयर को आप गायब कर दीजिए, एक लोन पेयर को देखेंगे नहीं। अब इस ज्योमेट्री को आप ऐसे देख के तो शायद नहीं समझ पाएंगे कि ये क्या है ना, ये आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो इसको कैसे समझेंगे हम, ऐसे समझेंगे। और ये वाले जो बॉन्ड हैं ये थोड़े से पीछे की तरफ चले जाएंगे। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आपने पोस्टुलेट पढ़ा है, क्या पढ़ा है, जो लोन पेयर होता है उनका रिपल्सन ज्यादा होता है, लोन पेयर का, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और फिर बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पर एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर क्या करेगा, इनको पुश करेगा थोड़ा सा पीछे की तरफ। जैसे ये पीछे की तरफ पुश हो गए, तो अगर आप इसको थोड़ा ओरिएंट करके देखते हैं, आपको एक पिरामिड सा बनता हुआ दिखाई देगा, आपको एक पिरामिड बनता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। तो इसकी शेप क्या हो जाएगी, पिरामिडल शेप हो जाएगी, पिरामिडल शेप हो जाएगी, ठीक है। अब अमोनिया की बात कर लेते हैं, भाई, अमोनिया की बात कर लेते हैं। ये हो गया लोन पेयर, ठीक है, ये इसका एग्जांपल है। एक यहाँ पर क्या है, लोन पेयर आ गया, और 3 क्या है, यहाँ पर बॉन्ड पेयर है। अगर आपसे इसकी ज्योमेट्री पूछी जाती है तो ज्योमेट्री क्या होगी, इसकी ज्योमेट्री तो हो जाएगी टेट्राहेड्रल। लेकिन अगर शेप पूछा जाता है तो ध्यान देना इस बात के ऊपर कि अगर आपसे जब शेप पूछा जाए तो इसका शेप क्या होगा, ट्रायगोनल पिरामिडल शेप हो जाएगा, इसकी पिरामिडल शेप हो जाएगी, ठीक है। आगे चलिए, अगर स्टीरिक नंबर 4 रहता है, लोन पेयर 2 आ जाते हैं, ज्योमेट्री के अंदर तो कोई चेंज नहीं आता, लेकिन शेप के अंदर चेंज आता है। अब शेप के अंदर देखो भाई कैसे चेंज आता है, शेप की बात कर लेते हैं। अब शेप की बात कर लेते हैं, क्या किया मैंने, ये शेप है, टेट्राहेड्रल है अपने पास, ओके। तो क्या किया मैंने, यहाँ पर लोन पेयर लगा दिया, तो इस बॉन्ड पेयर को हटा दो, यहाँ पर लोन पेयर लगा दिया, इस बॉन्ड पेयर को हटा दो, बच गया क्या, वी शेप आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। इसको ऐसे देखो, क्या दिखाई, वी शेप दिखा, है ना, ये जादू सा लग रहा है कुछ, वी शेप बन गया, ठीक है। इसको बेंट भी बोल देते हैं। तो कैसा आ जाएगा, वी शेप या फिर बेंट आ जाएगा, ठीक है। इसका एग्जांपल वाटर की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर पड़े होते हैं, ये हाइड्रोजन, ठीक है। एंगल जो आता है वो आता है भाई 104.5 डिग्री के आसपास, और इनका होता है 107.4 या 5 के आसपास, ओके। हाँ, तो एंगल इसका क्यों घट जाता है, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर जो रिपल्सन देता है, और यहाँ पर 2 लोन पेयर हो गए तो इनके बीच में रिपल्सन ज्यादा, फिर यहाँ पर जो एंगल कम हो गया और भी कम हो जाएगा, 104.5 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इतना समझे, आगे चलिए। अगर हम 3 लोन पेयर कर देते हैं तो बॉन्ड पेयर 1 बच गया, एक का कोई औचित्य बनता ही नहीं है, क्या रहेगा, लीनियर शेप रहेगा, उसकी बात हम डिस्कस नहीं करेंगे। आगे चलो भैया, आगे चलते हैं। इसे आगे बढ़ते हुए अगर हम चलते हैं स्टीरिक नंबर 5 पे, आपको 6 तक पढ़ने हैं, और वो सारी शेप्स आपको आनी चाहिए, ज्योमेट्री आपको आनी चाहिए। अगर अपना स्टीरिक नंबर आ जाए 5, अब 5 की क्या कहानी होती है, 5 के अंदर अगर 5 अपने पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर है, तो इसकी
जो ज्योमेट्री बनती है वो बनती है ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। अब ये क्या बला आ गई, इसे समझो भाई। ट्रायगोनल बाय पिरामिडल होती क्या है, मतलब एक तो ट्रायगोनल है, ट्रायगोनल मतलब एक प्लेन के अंदर ट्रायंगल बना हुआ है आपके पास, ठीक है। और एक जो है बाय पिरामिडल मतलब दो पिरामिड बने हुए हैं। इसको कुछ जो है, रुको जरा, ओके, ठीक है, इसे ऐसे समझो आप, ठीक है। एक प्लेन के अंदर तो है एक ट्रायंगल, एक ट्रायंगल जो है एक प्लेन के अंदर है, और यहाँ पर दो पिरामिड बने हुए हैं, यहाँ पर दो पिरामिड बन गए भाई, एक ऊपर एक नीचे, दो पिरामिड बन गए। देखो एक ये पिरामिड, एक ये नीचे पिरामिड, और एक उसके बीच में, प्लेन के बीच में ट्रायंगल बन गए। इसको तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे भाई ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। इसको हम जो शेप को बोलेंगे ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, और फिर शेप भी आ जाएगी इसकी ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, क्योंकि कोई चेंज होता ही नहीं है। ट्रायगोनल बाय पिरामिडल के अंदर देखो अब होता क्या है, देखो अब ये एंगल जो होते हैं ये वाले एंगल का बीच क्या रहेगा, 120 डिग्री ही रहेगा। मैक्सिमम रिपल्शन पे लेके जाना है तो 120 डिग्री के एंगल होते हैं। और जो ऊपर वाला हो गया ये क्या हो गया, ये होता है भाई, देखो इनके बीच और इनके बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। तो 120 डिग्री और 90 डिग्री एंगल हमें देखने को मिलेगा। ओके, अच्छा इन्होंने ये नहीं बताया था अभी लोन पेयर बॉन्ड पेयर कहाँ आएगा, वो हम आगे पढ़ेंगे जब आपको हम बेंट रूल पढ़ाएंगे। बेंट रूल ने बताया था लोन पेयर कहाँ आएगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहाँ आएगा। अभी सिर्फ शेप्स की बात करेंगे और एंगल्स बता देते हैं कि एंगल्स क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगर अपने पास अगला केस क्या आता है, अगला केस आता है भाई, अगर अपने पास क्या हो 5 ही इसका स्टीरिक नंबर बना रहे, एक लोन पेयर आ जाए, तो इसकी ज्योमेट्री तो टीबीपी ही रहेगी, लेकिन इसका शेप चेंज हो जाएगा। शेप कैसे चेंज होगा, देखो भाई शेप कैसे चेंज होगा, शेप ये होगा यहाँ पर ट्रायगोनल बाय पिरामिडल है, ठीक है। अब बाय पिरामिडल के अंदर क्या होता है कि जो इक्वेटोरियल पोजीशन होती है, यहां पर आता होता है जो लोन पेयर जो है इक्वेटोरियल पोजीशन, ये जो ट्रायंगल वाली है ये इक्वेटोरियल पोजीशन है और ये एक्सियल पोजीशन है। तो लोन पेयर कहाँ आएगा, लोन पेयर आएगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे हमेशा। तो अब किसी भी एक इक्वेटोरियल पोजीशन को हटा देंगे, ठीक है। इक्वेटोरियल पोजीशन को जैसे हमने हटाया तो यहाँ क्या आया, यहाँ आ गया भाई लोन पेयर, और लोन पेयर क्या करेगा, इनको थोड़ा सा बेंट कर देगा। आपको ये शेप कुछ ऐसी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अगर हम देखेंगे ऐसी देखने को मिलेगी, और इस शेप को हम बोलते हैं सीसा शेप, सीसा शेप, ठीक है। सीसा शेप हम इसको बोलते हैं। इसका एग्जांपल लेता है SF4 की अगर हम बात कर लेते हैं तो अपना यही एग्जांपल रहेगा किसका, सीसा शेप का। अगर यहाँ पर स्टीरिक नंबर 5 हो, लोन पेयर आपके पास 2 आ जाए, ज्योमेट्री सेम रहेगी, ज्योमेट्री चेंज नहीं होगी, लेकिन चेंज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा उसका शेप। शेप कैसे चेंज होगा, देखो यहां पर अपने पास, ठीक है, अगर इसमें से 2 में इक्वेटोरियल पोजीशन निकाल देता हूं, 2 मैंने इक्वेटोरियल पोजीशन निकाली, क्या बच गया। अगर इसको आप, ठीक है, ऐसे देखो उल्टा टी हो गया ना ये, हाँ ऐसे देख लो इसको आप ऐसे देखो, क्या बन गया, टी बन गया। मैंने 2 इक्वेटोरियल पोजीशन जो इसके, देखो ये था ट्रायंगल बाय पिरामिडल, ठीक है, ये एक्सियल, और यहाँ पर थे एक, वहां पर आ गए लोन पेयर। अब लोन पेयर को मैंने वहां से हटा दिया, इसके पास अब क्या बच गया, सिर्फ टी शेप बच गया। तो यहाँ क्या मॉलिक्यूल आ जाता है भाई, टी शेप यहाँ पर आ जाएगा। अगर एक और लोन पेयर आ गया तो मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन को हटा दो, क्या बच गया, लीनियर बच जाएगा, लीनियर शेप जो है लीनियर शेप आ जाएगा। उसके बाद आप स्टीरिक नंबर 6 पे चलो, इसको मैं यहां से साफ कर देता हूं, थोड़ा जिसको उतारना है वही उतार लो साथ के साथ। आगे हम बात कर लेते हैं अभी स्टीरिक नंबर 6 की। ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, अगर एक बार में ये चीजें आपको समझ में नहीं आती तो वीडियो को भाई दोबारा से देख लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, डायरेक्ट से हिसाब से पूछे जाते हैं, और आपको क्या करना होता है, डायरेक्ट स्टीरिक नंबर काउंट करो और उसकी से फटाफट से बता दो। अगर आपके पास अब आ जाए कौन सा, स्टीरिक नंबर 6, लोन पेयर 0, तो शेप बनती है भाई ऑक्टाहेड्रल, OH से लिखते हैं इसको ऑक्टाहेड्रल। अगर यहाँ पर लोन पेयर नहीं है तो जो इसकी ज्योमेट्री है वही शेप रहेगी, क्या रहेगी, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। SF6 इसका एक अच्छा एग्जांपल हो जाएगा। कैसी होती है ऑक्टाहेड्रल शेप, देखिए भाई ऑक्टाहेड्रल शेप जो है कुछ ऐसी आपको दिखेगी, ऐसे आपको दिखेगी कि एक प्लेन के अंदर 4 एटम होंगे, एक प्लेन के अंदर, ओके, और एक जो है बॉन्ड पेयर ऊपर आ गया,
ये एक प्लेन के अंदर लेके आओ, ठीक है। ये एक ऊपर आ गया सेंटर में, ये इसके ऊपर, क्या हो रहा है, हाँ बन गया बन गया बन गया, ठीक है। ये देख लीजिए अब, ओके। ये होता है भाई अपना ऑक्टाहेड्रल शेप। आप कहीं से भी देखो सारे एंगल आपको सेम दिखेंगे। और कितना दिखेगा एंगल जो है 90 डिग्री का एंगल आपको दिखेगा। तो यहाँ जो एंगल आएगा 90 डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल। अब देखो यहाँ पर क्या सारे बॉन्ड पेयर थे, लेकिन जब लोन पेयर आ जाए एक ज्योमेट्री के अंदर तो फंडा चेंज होगा ही नहीं। अगर आ गया तो मैं नीचे वाले को हटा दे, क्या बच गया देखो, एक तो यहाँ पर क्या बच गई, प्लेनर जो है एक प्लेन के अंदर क्या बच गई, चारों एटम बच गए, एक ऊपर पिरामिड सा बन गया। अगर हम इसको कनेक्ट कर देंगे तो एक पिरामिड बन जाएगा। इसको हम बोलेंगे स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। एंगल वही 90 के बीच में रहेंगे सारे, स्क्वायर पिरामिडल। अगर यहाँ पर लोन पेयर आ जाए 2, लोन पेयर आ जाए 2 तो इसको हटा दो, लोन पेयर 2 क्या बच गया, सिर्फ एक प्लेन के अंदर 4 जो है अपने पास बॉन्ड पेयर बच जाएंगे। और इस शेप को हम बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। यही इनके मैक्सिमम केस होते हैं, ठीक है, जो हमने पढ़ा है। अभी आई होप कि आपको जो है शेप्स वगैरह समझ में आ गई होंगी वेस्पर थ्योरी की, कि जो है कैसे उसने शेप्स को एक्सप्लेन किया था। अगले जो है वीडियो के अंदर हम इसका एक अलग से छोटा सा पार्ट बना देते हैं, जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ लिमिटेशंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।